सात्संगत। एक बार अकबर जी ने बीरबल से पूछा कि अंधविश्वास किसे कहते हैं। बीरबल जी ने कहा कि जहां पनाह बहुत पहले की बात है, एक आदमी एक गदही पाल रखा था और उस गधी से बोझा ढोने का काम करता था। उसका जीवन बड़े ही सुंदर ढंग से बीत रहा था, बहुत ही खुशियों भरा था। लेकिन अचानक उसके ऊपर विपत आ गई। विपत ये आई कि गधी ने एक बच्चे को जन्म दे करके अपने शरीर को छोड़ दिया, मृत्यु को प्राप्त हो गई। गधी के मृत्यु हो जाने से वो व्यक्ति बहुत ही दुखी हुआ, बहुत ही उदास हुआ, क्योंकि वो व्यक्ति उस गधी को एक प्रकार से अपना मित्र मान चुका था। खाने पीने का बहुत ही सुंदर ढंग से उसका ख्याल रखता था। गधी के शरीर छोड़ने से वो टूट गया। इतना दुखी हुआ, इतना दुखी हुआ कि आंसुओं की जलधारा से वो गधी को विदा किया, उसका अंतिम संस्कार किया। जमीन में एक गड्ढा खोदा, गड्ढा खोद करके उसको उसमें दफन किया और एक कब्र बनाई। कब्र बनाने के बाद प्रतिदिन वो आदमी उस गधी के पास में फूल माला और अगरबत्ती लेकर के जाता। वहां पर फूल माला चढ़ाता, अगरबत्ती लेता और कुछ समय उसके पास बैठता, उसे याद करता। सिलसिला यही प्रतिदिन चल रहा था। उस गधी की याद में वो टूट चुका था। एक दिन वह माला फूल और अगरबत्ती लेकर के उसकी कब्र पे गया। माला फूल चढ़ाकर, अगरबत्ती लेस कर प्रतिदिन की भांति उसके पास बैठा हुआ था। तो उसी रास्ते से 5-6 लोग जा रहे थे। वो लोग पूछ बैठे कि भाई आप क्या कर रहे हो। अब वो आदमी बड़ी ही असमंजस में पड़ा कि अगर मैं इनको बता देता हूँ कि मैं गधी को यहाँ दफन किया हूँ, उसे मैं रोज माला फूल चढ़ाता हूँ, अगरबत्ती लेता हूँ, तो ये लोग मुझे हंसी का पात्र बना लेंगे। झट से वो आदमी ने अपनी बात को बदला और उन लोगों से कहा कि मैं गदही महारानी की पूजा कर रहा हूँ। ऐसा सुनते ही वो लोग पलट गए। वो लोग भी कब्र पे आए। सभी ने अपने हाथ को जोड़ा, अपने मन की बात उस कब्र यानी गदही महारानी से कहा, विनती किया और वादा भी किया कि मैं फिर कल आऊंगा। ऐसा कहकर वो लोग चले गए। दूसरे दिन फिर जब ये व्यक्ति माला फूल और अगरबत्ती लेकर के कब्र पे पहुंचा, तो फिर वो 5-6 लोग पहुंच गए। इनके साथ कब्र की पूजा करने में शामिल हुए। हाथ जोड़कर फिर विनती किए कि मेरी मनोकामना को पूरी करना। अब वो लोग प्रतिदिन आने लगे
और आने के बाद जब वहाँ से जाने लगते तो जो भी उनको मिलता यही बात उनको बताते कि एक गदही महारानी है जिनकी पूजा करने से, जिनके पास अपने मन की बात रखने से बात पूरी हो जाती है, मुराद पूरी हो जाती है। अब उन लोगों की बात सुन के उनके साथ और भी ढेर सारे लोग आने लगे। धीरे धीरे साध संगत जी देखते देखते वहाँ पे हजारों की भीड़ लगने लगी। गदही माता के जयकारे भी लगने लगे। लोग अंधविश्वास में फंसते हुए चले जा रहे थे और ये खबर आग की तरह चारों तरफ फैल रही थी। धीरे धीरे वहाँ पे हजारों की संख्या में नहीं, 4-6 हजार की संख्या में लोग इकट्ठा होने लगे। खूब माला फूल चढ़ने लगे, खूब अगरबत्तियां लेसी जाने लगी, खूब मिठाई प्रसाद चढ़ने लगे, धन दौलत की बरसात वहां होने लगी। देखते देखते वो आदमी गरीब से अमीर हो गया। और साध संगत जी, बीरबल ने अकबर से कहा कि यहाँ पनाह, इसी को अंधविश्वास कहते हैं। दफन तो वहां पे गधी की गई थी, गदही की गई थी, लेकिन अपनी शान को बचाने के लिए उस व्यक्ति ने खाली इतना कह दिया कि मैं गदही महारानी की पूजा कर रहा हूं। तो वास्तव में धीरे धीरे वो प्रसिद्ध हो गया। आज संसार में भी यही हो रहा है। जब तब पूजा पाठ नियम संयम हमें जान कर करने की जरूरत है, लेकिन हम नासमझी में भागते हुए चले जा रहे हैं। और जब तक हम नासमझी में ये सब कार्य करते रहेंगे तब तक वास्तव में हमें सफलता मिलने वाली नहीं है। आओ साध संगत जी, बीरबल ने इस दृष्टांत के माध्यम से जहांपना को संतुष्ट किया, अकबर को संतुष्ट किया। तो दास अधिक शब्दों का सहारा नहीं लेगा।